जय हिंद दोस्तों। जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, सेंट्रल में अभी भी बीजेपी की सरकार है, और जब किसान आंदोलन हुआ उसमें सारे खालिस्तानी आतंकी घुस करके दंगा भड़का रहे थे। उन किसान आंदोलन के नाम पे जो खालिस्तानी दंगाई थे, जो ट्रैक्टर ले करके तबाही मचाए हुए थे, उन तमाम खालिस्तानियों को पालने पोसने का काम अरविंद केजरीवाल की सरकार कर रही थी। उन तमाम खालिस्तानियों को शौचालय, रहने का ठिकाना, खाना पीना, दाना जो है वो सब अरविंद केजरीवाल की सरकार दे रही थी। जब दिल्ली से सरकार उखड़ के फेंका जाती है अरविंद केजरीवाल की, तो वो सारे जितने भी किसान आंदोलन के नाम पे जो खालिस्तानी थे वो पंजाब में जाकर के बैठ जाते हैं और धरना प्रदर्शन करने लगते हैं। विराट विरोध प्रदर्शन होने लगता है अरविंद केजरीवाल की सरकार का। लेकिन यही आम आदमी पार्टी की सरकार जो दिल्ली में उन खालिस्तानियों को पालने पोसने का काम कर रही थी किसान आंदोलन के नाम पे, जब पंजाब में आक्रोशित माहौल हुआ तो आम आदमी पार्टी की सरकार ने उन तमाम दंगाइयों को, खालिस्तानियों को, किसान आंदोलन के नाम पे जो तबाही मचा रहे थे, उनको गिरफ्तार करना शुरू कर दिया तेजी से। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि आम आदमी पार्टी की सरकार किसानों को लेकर के कितनी सहानुभूति रखती है। एक बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है, आम आदमी पार्टी के नेता की गिरफ्तारी को लेकर के बड़ी खबर आ रही है, जो मैं आपको बताऊंगा। अब अरविंद केजरीवाल के ऊपर पुरानी जांच की आज पहुंच चुकी है और एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। राजू करपड़ा जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं, आम आदमी पार्टी के किसान सेल के प्रदेश प्रमुख हैं गुजरात के, इनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और यहां पर सबसे पहले जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं राजू करपड़ा, इन्होंने वीडियो जारी किया और वीडियो जारी करके इन्होंने ऐसा घटिया आरोप लगाया बीजेपी की सरकार के ऊपर जिसका कोई भी सबूत इनके पास नहीं था। इन्होंने वीडियो जारी करके ये आरोप लगाया कि बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों को कटौती के नाम पे लूटा गया है। किसानों के साथ धरना प्रदर्शन इन्होंने किया और आरोप लगाया कि किसानों को पूरा पैसा नहीं दिया गया है। राजू करपड़ा ने यह वीडियो जारी करके, आम आदमी पार्टी के नेता ने वीडियो जारी करके पूरी तरीके से आक्रोशित माहौल बनाने की कोशिश करी और किसानों के साथ धरना प्रदर्शन करके माहौल को पूरी तरीके से गर्म करने की कोशिश करी। जब आम आदमी पार्टी के नेता राजू करपड़ा से सबूत मांगा गया कि आप जो आरोप लगा रहे हैं बीजेपी की सरकार के ऊपर कि बोटाद मार्केटिंग यार्ड में किसानों के पैसे की कटौती हुई है, तो आप ऐसे ही हवाबाजी करके, धरना प्रदर्शन करके, आक्रोशित माहौल क्रिएट करके आप ये तो आरोप नहीं लगा सकते हैं कि बड़े लेवल पे किसानों के पैसे की कटौती हो रही है। आप सबूत तो दिखाएंगे। जब सबूत मांगा गया तो ये कुछ नहीं दिखा पाए। पुलिस उधर से आई और आम आदमी पार्टी के नेता को गिरफ्तार करके ले गई। अब उसके बाद से अरविंद केजरीवाल चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और हाय हाय कर रहे हैं। किसानों के प्रति लग रहा हो कि बहुत ज्यादा सहानुभूति हो। कह क्या रहे हैं कि यह गिरफ्तारी जो है वो राजनीति दबाव में की गई है। इसमें किसी भी तरीके की कोई राजनीति आप मुझे बता दीजिए। किसी भी तरीके की कोई राजनीति नहीं है, जो कि अरविंद केजरीवाल ये माहौल दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पूरी तरीके से राजनीति प्रतिशोध है। और यह भी कहा कि गुजरात में जो है वो बहुत तेजी से आम आदमी पार्टी की लोकप्रियता बढ़ रही है, इसीलिए बीजेपी की सरकार ने आम आदमी पार्टी के नेता राजू करपड़ा को गिरफ्तार किया। आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है, ये कह रहे हैं। एक मुश्किल से विधायक बन जाते हैं जम्मू कश्मीर में, कहीं स्टेट में इनकी विधायकी नहीं होती है, और गलती से पंजाब में इनकी सरकार है और जो गलती से दिल्ली में इनकी सरकार बनी थी वो भी खत्म हो गई। और ये कहते हैं कि गुजरात में हमारी लोकप्रियता बढ़ रही है। अपने ही मन से लोकप्रियता बढ़ा लेना बहुत अच्छी आदत है अरविंद केजरीवाल की। खुद सेटिस्फैक्शन तो मिलता है। ये कहते हैं कि किसानों के आवाज को दबाने की कोशिश करी जा रही है और किसानों के हक की लड़ाई लड़ने पर गिरफ्तारी हो रही है। अगर किसानों के हक की लड़ाई लड़ने की बात अगर आप कर रहे हैं, जब पंजाब में किसान धरना प्रदर्शन कर रहे थे तो इतनी तेजी से आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्यों किसानों को गिरफ्तार किया, यह सबसे बड़ा सवाल है। जैसे ही गुजरात पुलिस ने आम आदमी पार्टी के नेता राजू करपड़ा को हिरासत में लिया, दबोच करके ले गई और सवाल जवाब करने लगी, तो तिहारी वाल जो हैं वो ये खबर सुन करके कांप जाते हैं। ये बड़ा झटका था अरविंद केजरीवाल के लिए। ऐसे
तिहाड़ जेल से अरविंद केजरीवाल का रिश्ता बहुत पुराना रहा है दोस्तों। पिछले दिनों शराब घोटाले मामले में इन्होंने तिहाड़ में दिन काटे थे और जेल से ही सरकार चलाने की मांग कर रहे थे। अमित शाह जी ने कहा कि ऐसा बेलज्ज और बेशर्म नेता होगा, संविधान बनाने वाले ने नहीं सोचा था कि वो जेल में जाने के बाद भी भ्रष्टाचार मामले में इस्तीफा नहीं देगा। इसके लिए एक नया नियम कानून लाया जा रहा है जिससे जो भी 30 दिन से ज़्यादा अगर जेल में रहेगा उसको खुद से इस्तीफा देना पड़ेगा। लेकिन एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है, एक ऐसी बड़ी जांच के आदेश दिए गए हैं जिससे कि अरविंद केजरीवाल की समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है। अपने कार्यकाल में अरविंद केजरीवाल ने बहुत ऐसे ऐसे पाप और भ्रष्टाचार किए हैं जो कि पूरी तरीके से उजागर हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के सरकार के समय एक प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे दोस्तों, और उस प्रोजेक्ट की जांच अब तेज हो गई है। यहां पे दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने ये मांग करी एलजी साहब से कि देखिए, अरविंद केजरीवाल की जब सरकार थी तो बहुत बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है। एक प्रोजेक्ट दिया गया था और उस प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से धांधली हुई थी। तो दिल्ली सीएम रेखा गुप्ता ने पत्र लिख करके जांच की मांग करी एलजी साहब से, और बड़ी खबर यह आ रही है कि एलजी साहब ने जांच के आदेश दे दिए हैं। इसके पहले शराब घोटाले मामले में आपने देखा ना कि एलजी साहब ने जांच के आदेश दिए, जांच की मांग करी, तो उसके बाद अरविंद केजरीवाल कहां पे दिखे आपको देखा ना। तो ये तिहाड़ टूर जो है वो फिर से शुरू होने वाला है अरविंद केजरीवाल का। मैं आपको बता दूं कि यहां पर जो बड़े लेवल पे भ्रष्टाचार हुआ है उसमें मुख्य सचिव ने भी जांच प्रक्रिया को पूरी तरीके से झंडी दे दी है। अब ये प्रोजेक्ट जो था वो नाले को साफ करना, छोटे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाना, इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग को लेकर के, और नरेला में एक नई जेल बनाने का प्रस्ताव था ये नई प्रोजेक्ट में। और इस प्रोजेक्ट पर 3400 करोड़ खर्च करने होने थे। बड़े लेवल पे दोस्तों भ्रष्टाचार हुआ है, ये भी आरोप लगाया गया है, और सरकार को शक है कि पैसा जो है वो गलत तरीके से खर्च हुआ, नियमों का पालन नहीं हुआ, और अपने खास लोगों को ही टेंडर दिया गया ताकि वो पैसा जो है वो घूम फिर करके पार्टी में ही आ सके। इसलिए सीएम दिल्ली की रेखा गुप्ता ने सिफारिश की है एलजी साहब से कि इस पे तेजी से जांच हो, और ये जांच प्रक्रिया जो है वो शुरू भी हो गई है। इस मामले में अरविंद केजरीवाल की बहुत बड़ी समस्याएं जो है वो बढ़ने वाली है, और आने वाले समय में दावा किया जा रहा है कि फिर से इनकी तिहाड़ टूर जो है वो शुरू हो जाएगी। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा, और मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग एनालिसिस के बाद। तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।